पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, भारत में एक परिभाषित लाभ डिफाइंड बेनिफिट प्रणाली थी जो 1 जनवरी 2004 के पहले लागू थी और जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन पर्यंत निश्चित पेंशन मिलती थी। ये व्यवस्था अधिसूचित पेंशन निधि आधारित नहीं बल्कि पे एज यू गो सिद्धांत पर काम करती थी, जिससे वर्तमान योगदानों से सेवानिवृत्तों का भुगतान किया जाता था। ओपीएस के प्रमुख फायदे और संरचना। ओपीएस की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुनिश्चितता और स्थिर आय थी। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद एक पूर्व निर्धारित पेंशन मिलती थी और महंगाई समायोजन डीएनएस अलाउंस भी दिया जाता था। इस व्यवस्था में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान भी था ताकि कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रितों को लगातार सहायता मिलती रहे। इस कारण ओपीएस सरकारी नौकरियों की आकर्षकता बढ़ाती थी और कई वर्षों तक नौकरी सुरक्षा के साथ उम्र भर की आय का भरोसा देती थी। क्यों बदला गया? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का आगमन, वित्तीय स्थिरता और बढ़ती पेंशन देनदारियों के कारण 1 जनवरी 2004 से ओपीएस को बंद कर दिया गया और उसकी जगह नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस नामक परिभाषित योगदान डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना लाई गई। एनपीएस का मूल उद्देश्य पेंशन व्यवस्था को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाना तथा योगदान आधारित फंड मैनेजमेंट लाना था। एनपीएस में योगदान और मौजूदा संरचना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन बेसिक जोड़ डीए का एक हिस्साबद्ध योगदान कटता है और नियोक्ता सरकार भी योगदान देती है। केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में कर्मचारी का योगदान आमतौर पर 10% बेसिक जोड़ डीए तय किया गया है और सरकार की ओर से नियोक्ता योगदान 14% तक रहा है। ये नियम और दरें समय समय पर संशोधित हुई हैं। कानूनी मुद्दे और हालिया आदेश निर्णय। ओपीएस के पुनरागमन और पात्रता को लेकर कई वर्षों में न्यायालयों में याचिकाएं और फैसले आए। केंद्र ने मार्च 2023 में एक सामान्य आदेश ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर उन चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार ऑप्शन देने का प्रावधान रखा जिनके लिए भर्ती विज्ञापन की तिथि 22 दिसंबर 2003 से पहले थी। इस फैसले के बाद भी मामलों की व्याख्या और कार्यान्वयन पर अलग अलग परिणाम और सुनवाई जारी रही। अदालतों, नियमों और विभागीय आदेशों की जटिलता के कारण ये विषय वहनशीलता और पात्रता दोनों पहलुओं पर लगातार चर्चा में रहा है। राज्यों का रुख। ओपीएस की बहाली और उन चुनौतियों का सामना। कई राज्यों ने ओपीएस को बहाल करने या बहाल करने के प्रयास किए हैं। राजस्थान ने 2022 में ओपीएस बहाल करने का रास्ता चुना, परंतु केंद्र की तरफ से एनपीएस के तहत जमा किए गए एनपीएस कॉर्पस की वापसी पर स्पष्टीकरण और कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हुई। राज्य स्तरीय बहाली से वित्तीय दबाव और केंद्र राज्य समन्वय के सवाल उठते रहे हैं। नया कदम। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस माइनस। क्या नया है? केंद्र सरकार ने 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की। यह एक वैकल्पिक एकीकृत ढांचा है जो एनपीएस के साथ साथ कुछ ओपीएस समान सुरक्षा भी देने का लक्ष्य रखता है। यूपीएस के अंतर्गत 25 वर्ष सेवा पूरी करने पर औसत वेतन का लगभग 50% तक गारंटीड पेंशन देने का प्रावधान रखा गया है और न्यूनतम समर्थित पेंशन के रूप में 10,000 रुपये प्रति माह का आश्वासन एफएक्यू और आधिकारिक दस्तावेजों में शामिल है। सरकार ने बताया कि यूपीएस में कर्मचारी का नियमित योगदान 10% रहेगा और केंद्र सरकार कुल मिलाकर लगभग 18.5% योगदान के द्वारा गारंटी वाले हिस्से को समर्थन देगी। यह 10% प्रत्यक्ष योगदान जोड़ 8.5% पूल्ड योगदान के रूप में समझा जा रहा है। यूपीएस की शुरुआत और विवरणों पर विस्तृत आधिकारिक एफएक्यू तथा सरकारी दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। आर्थिक असर। सरकार पर बढ़ता दबाव। ओपीएस शैली की गारंटीड पेंशन प्रणाली का व्यापक रूप से लागू होना सीधे तौर पर सरकारी वित्त पर बोझ बढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट अनुमान में पेंशन पर लगभग 2.07 लाख रुपए करोड़ का प्रावधान दिखाया था। राज्यों के संयुक्त पेंशन व्यय भी बहुत बड़े पैमाने पर है, इसलिए पेंशन नीतियां देश के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। इसीलिए नीति निर्माताओं का उद्देश्यकारिता संतुलित विकल्पों का चयन करना जरूरी है।